गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया मस्त जबरदस्त चल रही है। और आज की क्लास में आप सीखेंगे भाज्य अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या होती हैं भाज्य अभाज्य सहभाज्य संख्याएं। इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से और ढंग से बात करेंगे। अच्छे से आपको क्लास को पूरा अंत तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके, मस्त जबरदस्त चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड वो संख्या खुद हो और वन हो, बाकी और कोई ना हो, वो क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। और ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर वो संख्या खुद हो और वन हो, बाकी और भी कुछ हो एडवांस में एक्स्ट्रा, वो क्या होती है, भाज्य होती है। जैसे अगर इधर मैं दो कॉलम बना दूं तो आप यहां से थोड़ा सा अंतर से समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना। ठीक है। और जो सहभाज्य है ना, वो एक प्रकार से मिक्सचर है, संकरण कराया गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा न्यूज में, हाल ही में वैज्ञानिकों ने भेड़िए और कुत्ते में संकरण करा के एक नया जानवर पैदा कर दिया। तो वैसे सहभाज्य जो है वो संकरण करा के एक प्रकार से बना है। जैसे देखो पहला नंबर 12, इसका फैक्टर क्या है भैया, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड, ये संख्या पहली बात तो खुद है, वन है ना, वन है और ये खुद है। बाकी कोई एक और संख्या हो बस, मिनिमम एक से अधिक हो सकती है, लेकिन मिनिमम कम से कम एक और संख्या होनी चाहिए, बस इतना सा ही इसमें जरूरत है। ठीक है। चलो, तो क्या होगा, इसका फैक्टर दो भी है, देखो तीन भी है, चार भी है, छह भी है। ये सब क्या है, इसके फैक्टर ही तो हैं। बात समझ रहे हो ना। तो क्या हो गया, ये एक ही नंबर, इसके ढेर सारे फैक्टर हैं। लेकिन इसी का छोटका भाई देख लो, इसका छोटका भैया कहाँ गया, ये 11, इसको ले लो। ये वन है और 11 है, इसका और दूसरा कोई फैक्टर नहीं। मतलब समझ रहे हो, यानी इनका क्या है, ये दो है, सिर्फ दो, हस्बैंड वाइफ, इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर नहीं है, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी का कहीं और कोई अफेयर नहीं है। ये क्या है भैया, ये खुद तो है दोनों, लेकिन इनका सबका एडवांस में एक्स्ट्रा भी चल रहा है। तो ये क्या है, ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। समझ रहे हो ना, ये एग्जाम्पल आपको बेहतर याद रहेगा ना। जैसे देखो, अगर एक नंबर और ले लिया, मान लो 13, तो 13 क्या है, इसका फैक्टर ये संख्या खुद है और वन है और खुद है बस, बाकी और कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। यानी हम और तुम, बाकी कोई तीसरा नहीं, नहीं तो कला हो जाएगी भाई, कलेश होगा फिर। तो इसमें क्या है, तीसरा नहीं कोई ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर क्या होगा, वन होगा, वो संख्या खुद होगी, लेकिन कोई ना कोई एक्स्ट्रा होना चाहिए कलेश करने के लिए। जैसे देखो, दो लोगों के रिश्ते बहुत ढंग से चलते रहते हैं, चाहे वो लव अफेयर में हो या शादी के बाद हो, तीसरा कोई आता है तो बड़ी कला होना शुरू हो जाती है। तो वैसे क्या भाई, ये भाज्य वाले में कला होती है, इसमें एक ना एक एक्स्ट्रा जरूर रहता है, और एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं होती। एक्स्ट्रा 2 4 6 8 10 कितना भी हो सकता है, एक्स्ट्रा की कोई कभी लिमिट नहीं होती है। ठीक है। जैसे देखो, इनके एक्स्ट्रा कितना है, 4 है ना, वैसे इनके एक्स्ट्रा कितना है, 3, सिर्फ एक है बस, ओनली वन। लेकिन एक हो या चार हो, कहाँ एक्स्ट्रा ही जाता है ना। किसी का अगर मान लीजिए शादीशुदा जिंदगी में ढंग का चल रहा है, अगर कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो गया किसी का, चाहे लड़की का या लड़के का, तो एक्स्ट्रा अफेयर ही कहा जाता है। और अगर उसका 4 6 जगह हो गया तो तब भी एक्स्ट्रा ही कहा जाएगा, नाम वही होता है। समझ रहे हो ना। देखो ये एग्जाम्पल इस पर सटीक बैठ रहा है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ वैसे ही कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल सुकून से चलने वाली जिंदगी वाला है, और ये कलेश वाला इधर वाला है। अब नंबर चाहे जो भी ले लो आप, कोई भी। ठीक है, 29 दिख रहा है ना, 29 ले लिया। अब 29 में देखो, इसका फैक्टर वन है और 29 खुद है, बाकी कोई है नहीं है, कोई कलह कलेश के लिए नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें अगर मैंने 28 ले लिया तो इसका फैक्टर देखो, ये संख्या वन है और ये खुद है, बाकी कलह कलेश के लिए कितने नंबर हैं, देखो 2 है, 4 भी है, 7 भी है, 14 भी है। तो एडवांस एक्स्ट्रा में कितने नंबर हैं, देखो 4 हैं। समझ में आया ना। तो ये क्या था, भाज्य और अभाज्य संख्या है। सभी को समझ में आ गया ना। फैक्टर नहीं आता, यानी आपको गुणनखंड नहीं आता है, कैसे आप जानोगे कि इनके फैक्टर कौन कौन से हैं, ये सब हम कैसे जाने, कहाँ से जाने, तो आप कमेंट करना, मैं उसको बताऊंगा। हमारी कोशिश है आपको टॉपिक टॉपिक के कुछ वीडियोस दे दूं, 4 4 6 6 मिनट 10 10 मिनट के, जिससे आप पॉइंट पॉइंट सीख जाओ, क्योंकि बच्चे इसको खोजते हैं, है ना, इसलिए छोटे वीडियो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहोगे तो हम आपको लॉन्ग वीडियो भी दिखाएंगे। चलो, आगे बात करते हैं सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। ये क्या होता भैया, मैंने पहले बताया कि ये संकरण कराया हुआ है ना, को प्राइम नंबर, ऐसे। ठीक है, को प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे क्या है ना, दो नंबर होंगी, सिंगल नहीं होगा, कभी भी सिंगल नहीं होगा। जैसे सिंगल का किसी का ब्याह नहीं होता, जैसे मैं कहूँ मैंने ब्याह कर लिया, किससे कर लिया, ऐसे कर लिया, अकेले खुद ही कर लिया, प्लेन ब्याह। सुनो ना, एक न्यूज वायरल हो रहा था प्लेन बीए वाले का ना, तो ऐसा नहीं होता है, एक और चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वैसे इनका को प्राइम के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए, सिंगल नहीं।
एलसीएम एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलता है, वैसे को प्राइम नंबर कभी भी सिंगल नहीं होती, डबल हमेशा होती है। तो जैसे ये नंबर हो गया 6, ये हो गया 8। इनका एचसीएफ कितना है बताओ मुझे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखो तो 2 है ना, है। अगर मैंने ले लिया 6 और 1 तो ये क्या है, इनका एचसीएफ कितना है, कितना है, 1 है, ठीक है। अगर मैंने ले लिया 2 नंबर, मान लो मैंने ले लिया 12 और ये मान लो चलो 17, इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो एक बात याद रखना, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, वो क्या होगी, शाहबाज संख्या होगी। अगर उनका एचसीएफ 1 नहीं है, कुछ भी है, तो वो शाहबाज नहीं है, बस बात खत्म। समझ में आया ना। एचसीएफ क्या होना चाहिए बच्चा, शाहबाज के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 25 और एक नंबर ले लिया मैंने चलो 37, ये क्या है, शाहभाज्य है या नहीं, है ना। क्यों, देखो अगर सिंगल सिंगल देखोगे तो शाहभाज्य, मतलब शाह अभाज्य 2 चीज है ना, अभाज्य नहीं है। ये 25 अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है ना। लेकिन दोनों को मिला करके ये शाह अभाज्य कहलाती है। जैसे एक मान लीजिए लायक है, दूसरा नालायक है, दोनों में दोस्ती हो गई तो दोनों लायक हो जाए, कम ही चांस है, लेकिन दोनों नालायक हो जाएंगे, ज्यादा चांस है। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ, जानते हो ना चीज। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को सभी समझ पा रहे हो और कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही सभी में। जैसे अगर एक नंबर ले लिया 20 और एक नंबर ले लिया 18, क्या ये शाहभाज्य है, हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक नंबर 30 ले लिया, एक नंबर ले लिया 32, क्या ये शाहभाज्य यानी को प्राइम है, यस या नो। क्या इनका एचसीएफ 1 है, क्या इनका एचसीएफ 1 है, अगर 1 नहीं है तो ये शाहभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, भाज्य नहीं कह सकते आप, कह सकते हो, हाँ, दोनों अलग अलग भाज्य हैं, दोनों मिला करके भी भाज्य हैं, लेकिन इनका जोड़ा बन रहा है, यहाँ शाहभाज्य की बात हो रही। हमें सिर्फ शाहभाज्य है या नहीं इतना बताना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अलग अलग नंबर करके नहीं बतानी है, ना ना ना, अलग अलग करके नहीं बतानी है। देखो कहते हैं ना, परिवार में अगर एक बड़ा गंदा निकल जाए, बड़ा गलत व्यवहार का निकल जाए, तो पूरा परिवार का गंध मच जाती चारों तरफ, है ना। भले बाकी सब लोग, दादा बाबा ने बहुत अच्छा बना रखा है, तो वैसे क्या है, इनके जो जोड़े होते हैं पेयर ना, उनमें अगर एक गड़बड़ हो जाए तो पूरा को गड़बड़ ही कहा जाता है। तो भाज्य शाहभाज्य, उम्मीद करता हूँ समझ गए आप। ये वीडियो आपको कैसे लगा, मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था, बाकी मैं लाइव स्ट्रीमिंग आपको पढ़ाता हूँ, है ना। आप सभी के कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो कमेंट करके बताना। आज आपका क्लास ही लाइव नहीं था, हो सकता है टाइम मिलेगा तो मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो खूब दबा के लाइक शेयर करो फटाफट, और कुछ भी पूछना है तो बताओ कमेंट करके। थैंक यू।